नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिव ज्ञान विश्व में। इस वीडियो में आप चंद्रशेखर आज़ाद के अद्भुत जीवन और उनके क्रांतिकारी सफ़र को जानेंगे। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त कराने की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश हुकूमत को भारत पर राज करते हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय लोग इस दमनकारी शासन से ऊब चुके थे। उन्हें अन्यायपूर्ण व्यवहार, बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित रहना मंजूर नहीं था। ब्रिटिश राज पूरी तरह शोषण पर आधारित था और यह साफ हो चुका था कि अब कुछ करना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और अंग्रेज सिर्फ भारत के संसाधनों का दोहन करके अपने विकास में लगे थे। भारतीय जनता दुख झेल रही थी और एक क्रांतिकारी आंदोलन की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। इसी माहौल में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भांबरा में हुआ। बचपन से ही वे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की कहानियों से प्रभावित थे। वे विशेष रूप से करतार सिंह सराभा और भगत सिंह जैसे वीरों से प्रेरित थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने आज़ाद को बहुत परेशान किया और उन्हें लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना बहुत जरूरी है। आज़ाद 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, जब उनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। हर बेत पड़ने पर उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया, जिससे उनकी देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। इसी आंदोलन में गिरफ्तार होने पर उन्होंने अदालत में जब जज ने उनसे नाम और पता पूछा तो उन्होंने आज़ाद और आज़ादी कहा। पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। तभी से वे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से मशहूर हो गए। जैसे जैसे आज़ाद बड़े हुए, वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होते गए और अंततः उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व संभाला। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका लक्ष्य ब्रिटिश हुकूमत से उखाड़ फेंकना था। इस संगठन में युवा जोशीले भारतीय शामिल थे जो बदलाव लाने के लिए संकल्पित थे। आज़ाद ने कई ऐतिहासिक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड, जिसका नाम अब काकोरी एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। 1928 लाला लाजपत राय की मौत का बदला। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की योजना में शामिल। 8 अप्रैल 1929 चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून के विरोध में किया गया था। आज़ाद के जीवन का निर्णायक क्षण 27 फरवरी 1931 को आया, जब वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर गए। उन्होंने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और आखिरी गोली खुद को मार ली ताकि वे अंग्रेजों के हाथ जिंदा न पकड़े जाएं। उनके अंतिम शब्दों जैसा उनका जीवन भी था, मैं अपने देश को गुलाम देखते हुए जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। भारत की आज़ादी में चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान अतुलनीय है। वे साहस और प्रतिरोध के प्रतीक थे और उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है और स्वतंत्रता व न्याय के खिलाफ लड़ाई हमेशा लायक होती है। अगर आपको चंद्रशेखर आज़ाद की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
और अगर आप भारत के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियो भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।